एक्सरसाइज 3.3 में आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पहला नंबर। देखिए आसान है लेकिन कंफ्यूजन है। सवाल कह रहा है कि ए का मान इतना दे दिया है, कह रहा है ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, ये सिद्ध कीजिए। तो हम आपको सिंपल तरीका से बताएंगे, ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। देखिए सममित अवयव आप जानते हैं ए डैश बराबर ए होता है, यही ना सममित अवयव होता है, और ए डैश बराबर माइनस ए, ये विषम सममित अवयव होता है, विषम सममित अवयव, और ये सममित अवयव, ठीक है ना, यही चीज होता है, ठीक है ना। लेकिन सवाल अब क्या हो रहा है कि ये ए प्लस ए डैश है, थोड़ा देरी के लिए हम इसको ए मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। ए प्लस ए डैश है ना, ये इसको हम पूरे को हम ए मान लेंगे। तो अब ये मान लीजिए ये ए है, तो इसका मतलब यही ना हुआ ए डैश बराबर ए, या ए बराबर ए डैश, यही ना मतलब हुआ। इसका मतलब इस पूरे का ए डैश बराबर ए प्लस ए डैश होगा। यही आपको इतना बराबर इतना प्रूव करना है, घबराना नहीं है। मेरे से अगर पढ़ रहे हैं, मेरे इस YouTube चैनल पर पढ़ रहे हैं, आप टू डेट रह रहे हैं, थोड़ा सा भी हम दिक्कत नहीं होने देंगे, थोड़ा सा भी जो होता है ना वो भी नहीं होने देंगे। चलिए पहले हम समझाते हैं आपको, इसको हम मिटा देते हैं। इस सब का तो यूज आप लोग कर चुके हैं, बस समझाने का यहाँ हम समझाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ए प्लस ए डैश निकाल लीजिए। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं। ए का मान दिया हुआ है 1567 प्लस ए डैश है, तो ए डैश निकाल लेते हैं 1567, ये पूरा डैश है तो लिख देते हैं ये ब्रैकेट। तो हम लोग जानते हैं डैश का मतलब परिवर्त यानी परिवर्तन, चेंज। रो को कॉल्यूम में, इसको बदल देते हैं, रो है कॉल्यूम में लिख लेते हैं 15, रो है कॉल्यूम लिख देते हैं 17। अब जोड़ लेते हैं इसको, ठीक है। 1 1 2 5 6 11 6 5 11 7 7 14, ये आपका इसका मान आ गया। अब हमको सिद्ध करना है सममित अवयव, तो हम लोग जानते हैं। तो देखिए हम यहां लिख भी सकते हैं, हमें साबित करना है, कि नहीं भी लिखिएगा तब भी चलेगा। कह रहा है सममित अवयव, तो ए प्लस ए डैश का ये होल डैश बराबर ए प्लस ए डैश, यही आपको साबित करना है। हमें साबित करना है सममित अवयव, यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें साबित करना है सममित अवयव जो इस प्रकार से है, ठीक है, जो इस प्रकार से है। तो चलिए अब हम ले लेते हैं, तो हम लेते हैं चूंकि, या LHS RHS भी आप ले सकते हैं। तो ए प्लस ए डैश का होल डैश निकालते हैं। तो ए प्लस ए डैश का मान देखिए यहां निकला हुआ है, क्या है 2 11 11 14, डैश है डैश, तो ये डैश का मतलब परिवर्त, चेंज। रो को कॉल्यूम में 2 11 11 14, ये तो हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, ए प्लस ए डैश निकालेंगे, या आप यहां पे भी लिख सकते हैं, या छोड़िए इतना है ना, तो क्या ये देखिए तो किसका मान है, ये मान किसका है, ए प्लस ए डैश का मान ये आ रहा है, देखिए तो 2 11 11 14, तो इतना की जगह पर हम ये लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश, और यही ना हमें साबित करना है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, ठीक है ना। यहां देख रहे हैं ना, ये इसके बराबर है, या आप लिख सकते हैं यहां पे भी इस प्रकार,
से ए प्लस ए डैश का होल डैश बराबर ए प्लस ए डैश। ठीक है, अब ऐसे भी लिखकर और आप सीधा ये वाला बात लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, एकदम आसान है। देखिए देखने में भारी आप लोग को लग रहा है लेकिन उतना है नहीं। अब एक अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखिए। ठीक है, कोई भारी नहीं है, समझते हैं। ये 10 नंबर का पहला, ए बराबर 3 5 1 माइनस 1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और सवाल कह रहा है सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं और देखते हैं। तो हम ये जानेंगे सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योगफल कैसे हम लोग लिखते हैं। तो देखिए, ए को सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। कोई घबराने की बात नहीं है, ध्यान से समझिएगा। 1/2 ए प्लस ए डैश, तो आप जानते हैं ए डैश सममित आव्यूह में आता है। फिर 1/2 ए माइनस ए डैश, आप ए डैश जानते हैं कि विषम सममित आव्यूह के रूप में आता है। सवाल कह रहा है योगफल, अब इसी का मान हमको ये निकालना है, यानी यही आपका जो है ना पूरा ये सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में होगा। तो ए को हमने सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिख दिया। तो यहां पे आप क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा, माना सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह का योगफल कुछ भी मान लीजिए बी है। इस दोनों का योगफल हम मान लिए हैं बी है। अब इसको सॉल्व करते हैं और बनाते हैं। देखिए 1/2, ए का मान क्या है 3 5 1 माइनस 1 प्लस डैश है 3 5 1 माइनस 1, फिर प्लस 1/2 ब्रैकेट डाल देते हैं। ए का मान है 3 5 1 माइनस 1 माइनस ए डैश का मान 3 5 1 माइनस 1 ए डैश। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/2 3 5 1 माइनस 1 प्लस डैश है, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो ये हो गया 3 5 1 माइनस 1, ब्रैकेट बंद 1/2 3 5 1 माइनस 1, ये ब्रैकेट बंद कर दे रहे हैं, रो को कॉलम में ये है 3 5 1 माइनस 1। अब सॉल्व करते हैं और सॉल्व करना आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। 1/2 3 और 3 6 5 और 1 6 1 और 5 6 माइनस 1 माइनस 2, यही ना, प्लस 1/2, इसको करेंगे 3 और सॉरी यहाँ माइनस है, ठीक है ना, इसको पहले सॉल्व करेंगे। 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 ये बड़ा है इसका चिन्ह माइनस लगाएंगे, 5 में से 1 गया 4 माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो -1 और +1 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसमें 2 से सब में भाग देंगे, 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 और 2 एकम 2, सब में भाग देंगे इस 2 से, प्लस इससे भी भाग देंगे,
0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 में 0 से 0 आपका ये वाला होगा और विषम सममित अवयव आपका ये वाला होगा।